Hello everyone, welcome to my YouTube channel Future Scholar Guide. Today in this video we will discuss the Global Korea Scholarship application procedure for 2026. For 2026 and onward हमारे पास GKS का फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन हो गया है विच मीन्स कि इस मरतबा एप्लीकेशंस हमारे पास हार्ड फॉर्म में सबमिट नहीं होंगी. हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन सिर्फ वो स्टूडेंट सबमिट करेंगे जो कि फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे, आइदर वो एम्बेसी का हो या फिर यूनिवर्सिटी का. सबसे पहले एक एप्लीकेंट जो जीकेएस में अप्लाई कर रहा है उसने स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट को पे जाना है. एंड देन जैसे ही वो वेबसाइट को एक्सेस करेगा उसके पास ये इंटरफेस शो होगा जो इस टाइम आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है. आपने यहाँ पे राइट टैब में चीज़ आपको क्लियरली विजिबल है कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप से रेलिवेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है जिसमें ये चीज़ मेंशन है कि इस साल एप्लीकेशन ऑनलाइन है और एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक की डेडलाइंस मेंशन है. आपने इन टैब्स को सबसे पहले क्लोज कर देना है. हम ये डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक एप्लीकेंट जो जीकेएस में अप्लाई कर रहा है वो अकाउंट क्रिएट कैसे करेगा. आपने साइन अप पे जाना है. आप साइन अप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप की टैब ओपन हो जाएगी जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज़ इन्फॉर्मेशन. आपने इसको रीड आउट करना है. ये बेसिकली मेन टर्म एंड कंडीशंस हैं. आपने इसको एग्री करना है. एंड देन आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन एंड यूज़ को भी की टर्म एंड कंडीशंस को भी रीड आउट करके आपने इसको एग्री कर देना है. देन वो आपसे आपकी एज पूछ रहा है. हम बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो डेफिनेटली हमारी एज अबव 14 है. अगर आप जीकेएस के अलावा भी स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको आप अपनी ईमेल के थ्रू रिसीव करना चाहते हैं तो आप इसका कंसेंट दे सकते हैं, अदरवाइज आप इस बॉक्स को अनचेक भी रहने दे सकते हैं. देन आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है. आप जैसे ही नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे साइन अप के पेज पे आपसे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है जिसमें आपकी पहले नेशनैलिटी आती है, आपका नेम आता है जो कि आपके पासपोर्ट पे है. देन आपकी आईडी आती है. आईडी यहाँ पे बेसिकली आपका पासपोर्ट नंबर है. आपने यहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना है और चेक फॉर डुप्लीकेशन करना है. जैसे आप चेक फॉर डुप्लीकेशन करेंगे सिस्टम आपकी आइडेंटिटी को क्रॉस वेरीफाई करेगा एंड देन ग्रीन टिक यहाँ पे शो हो जाएगा, मीन्स आपकी आइडेंटिटी करेक्ट है. एंड देन वो आपसे आपका पासवर्ड पूछ रहा है. आपने पासवर्ड को री एंटर करना है. आपने अपना जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ है बतानी है और अपना एड्रेस एग्जैक्ट मेंशन करना है जो आपके CNIC या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है. उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है और ईमेल में हमेशा आपकी पर्सनल नेम से हो. एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ये है कि आप लॉगिन गूगल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स मच बेटर कि आप अपनी अकाउंट क्रिएट करें बिकॉज कुछ लोगों की आईडी जो होती है वो इरेलीवेंट नेम से होती हैं तो वो प्रोफेशनल नहीं हो लगती. देन आपने बताना है कि आपने स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट के बारे में आपको कैसे पता चला है. आपके ऊपर जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल है आप उसको टिक करेंगे एंड देन लास्टली आप कैप्चा का फिल करेंगे एंड देन आप यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आ रही है, आप इसको फिल क्लिक कर देंगे. जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन को क्लिक करेंगे आपने जो भी आईडी यहाँ पे दी होगी जिस पे आपका अकाउंट क्रिएट हो रहा है उस पर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है और साथ में आपको एक्टिवेशन आईडी आएगी. आपने उस गिवन लिंक को क्लिक करना है तो आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा. वंस आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया आपने देन स्टडी कोरिया की वेबसाइट पे दोबारा जाना है एंड इसमें तो आपने लॉगिन के बटन को क्लिक करना है. आप जैसे ही लॉगिन के बटन पे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपकी आईडी और आपका पासवर्ड पूछ रहा है. आईडी में आपके पास पासपोर्ट नंबर और पासवर्ड में आपने जो भी अपना पासवर्ड रखा होगा आपने वो एंटर करना है. इनकेस अगर आपको आपका पासवर्ड भूल गया तो आप फॉरगेट आईडी और पासवर्ड पे जा सकते हैं एंड आपने अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर देना है. आप जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे आपने प्लान योर स्टडीज़ में जाके की टैब में जाके आपने स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट करना है. आप जैसे ही स्कॉलरशिप के बटन को क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको ये टैब शो हो जाएगी जिसमें ये चीज़ शो हो रही है कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है. और यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा ड्रॉप ड्रैग डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे यूज़र गाइड आ रहा है जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. और यूज़र गाइड के थ्रू देखेंगे कि एक स्टूडेंट जो जीकेएस में अप्लाई कर रहा है वो क्या उसके लिए क्या क्या चीज़ें फिल करना मैंडेटरी हैं. आपने बेसिकली एप्लीकेशन फिल करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करके आपने अप्लाई फॉर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है. हम यूज़र गाइड में देखते हैं कि हम लोग बेसिकली अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे. सबसे पहले आपने अकाउंट क्रिएट करना है. आपने साइन अप के बटन पर जाना है. आपने अकाउंट क्रिएट किया है देन फिर आपने लॉगिन करना है जो कि मैंने आपको प्रोसीजर पहले बता दिया है. एंड देन आपने प्लान योर स्टडीज़ में जाके स्कॉलरशिप के पे टैब पे आना है और जैसे स्कॉलरशिप के टैब पे आएंगे तो जिस टैब पे अभी हम प्रीवियसली थे वो टैब ओपन हो जाएगी. ठीक है, वहाँ पे आपसे आपको ये शो कर रहा है कि अप्लाई फॉर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के बटन को आपने क्लिक करना है. मीन्स आपने इस वाले को बटन को क्लिक करना है तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. आप जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे वो आपसे आपका एप्लीकेशन
प्रोसेस आपका मीन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आपने अपनी क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करना है, मीन्स कि आपका जीकेएस एप्लीकेशन का जो एग्रीमेंट फॉर्म है वो, देन फिर सबमिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो, एंड देन आपकी फाइनल कंफर्मेशन है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि आफ्टर सबमिशन यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस और कैंसिल योर एप्लीकेशन फॉर एनी रीज़न। लास्ट में जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, आपके पास प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उस फॉर्म को अपने पास प्रिंट करके रख लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट राउंड क्लियर होता है तो आपने उस जो प्रिंट हुआ फॉर्म है उस पर आपने सिग्नेचर करके एम्बेसी या यूनिवर्सिटी को सबमिट करना है। यहाँ पे चीज़ मेंशन है कि एप्लीकेंट कैन नॉट प्रिंट आउट देयर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन पीरियड, मीन्स वंस एक मतलब एम्बेसी और यूनिवर्सिटी की डेडलाइन खत्म हो गई है और लेट्स से अगर आप अपना फॉर्म प्रिंट करना भूल गए हैं तो आप दोबारा अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपने फर्स्ट राउंड आपका क्लियर भी हो गया, क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड ही नहीं हो सकेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करने के बाद अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर डाउनलोड करना है। देन आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले आपसे वो जीकेएस आपका एप्लीकेंट एग्रीमेंट कह रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि एप्लीकेंट मस्ट एग्री टू जीकेएस एप्लीकेशन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू अप्लाई, मीन्स आप इनमें से कोई भी पोर्शन को डिसएग्री नहीं कर सकते। आपने साइड लाइंस को पढ़ना है एंड देन उनको एग्री करना है। वंस आपने एग्री कर लिया एंड देन वो आपसे कह रहा है कि इफ़ यू डू नॉट अप्रूव अवर कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यू हैव अ राइट टू रिफ्यूज़। आपके पास राइट है रिफ्यूज़ करने का कि आप अपनी अबव इन्फॉर्मेशन को कहीं वो और थर्ड पार्टी पर्पज़ के लिए यूज़ ना करें। लेकिन अगर आप इसको डिसएग्री करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्शन प्रोसीजर में नहीं इंक्लूड की जाएगी, वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करते हुए इसको एग्री करना है। देन आपने इसको भी एग्री टू ऑल करना है एंड देन नेक्स्ट आपने नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास आपकी स्कॉलरशिप की टैब ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले वो आपसे आपकी एप्लीकेशन ट्रैक पूछ रहा है कि आपका एप्लीकेशन ट्रैक क्या है। अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करोगे तो आपके पास एम्बेसी को आपने क्लिक करना है और एम्बेसी को क्लिक करने के बाद आपने अपनी रेलिवेंट एम्बेसी को फर्दर सेलेक्ट करना है। देन आपने अपना एप्लीकेशन को प्रोग्राम बताना है कि आपका एम्बेसी ट्रैक के अंदर कौन सा एप्लीकेशन ट्रैक है और आप किस डिग्री में अप्लाई कर रहे हैं, आइदर बैचलर्स या एसोसिएट। एंड देन बताना है कि आपकी डिज़ायर फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा डिज़ायर फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट करते हुए आपने यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल को ज़रूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टैब में अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई कर रहा है तो वो एम्बेसी की जगह यहाँ पे यूनिवर्सिटी ट्रैक को सिलेक्ट करेगा और फिर एम्बेसी यूनिवर्सिटी ट्रैक में अपना प्रोग्राम बताएगा कि वो कौन सा उसका ट्रैक बनता है यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर, आइदर यूआईसी बनता है या कोई और। देन उसे बताना है कि वो कौन सी डिग्री में अप्लाई करें, एसोसिएट या बैचलर्स। तो आप जिस भी डिग्री में अप्लाई करोगे आपने उसको क्लिक करना है एंड अगेन आपने अपना रेलिवेंट फील्ड ऑफ डिवीजन बतानी है, ठीक है। और प्लीज़ रेफर टू द यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फाइल, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी इरेलीवेंट अपनी फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्ट कर लिया तो एक सिंपली आप एवेल्यूएशन के प्रोसेस से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि यूआईसी का प्रोग्राम में एसोसिएट और बैचलर्स डिग्री दोनों ऑफर हो रहे हैं और आपके पास एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट जो है वो 71 कंट्रीज से ही अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन से 71 कंट्रीज हैं ये आप गाइडलाइन से जाके चेक कर सकते हैं। देन आपने नेक्स्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है एज एप्लीकेंट। आपने अपना फुल नेम मेंशन करना है, फुल नेम जो कि आपके पासपोर्ट में मेंशन है। देन अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, अपनी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप और आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल। यहाँ पे चीज़ मेंशन है कि आपका जो नेम का पैटर्न है फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम होना चाहिए एंड आपकी एज जो है वो मस्ट बी अंडर 25 होनी चाहिए फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, ठीक है। एंड देन आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद आपने एप्लीकेशन स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन आप जैसे करेंगे तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपकी कोरियन सिटीजनशिप है। आपने डेफिनेटली इसको नो क्लिक करना है, अगली वाली को भी नो क्लिक करना है, क्योंकि एक स्टूडेंट की बेसिक एलिजिबिलिटी है कि एक एप्लीकेंट और उसके लीगल गार्डियंस मीन्स पेरेंट्स जो है उसके पास साउथ कोरियन सिटीजनशिप नहीं होनी चाहिए। देन आपने अपनी 3 to 4 सेंटीमीटर की पिक्चर सबमिट करनी है यहाँ पे वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ। जैसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे देन आपसे वो पूछ रहा है कि आपकी चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं। आपने यहाँ पे अपनी चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। आप जैसे ही सिलेक्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन शो हो जाएगा जिसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है एंड देन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने बताना है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है
इसी तरह एम्बेसी के केस में आप 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के केस में आपके पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। आप जो भी ट्रैक में थ्रू अप्लाई करोगे, आइदर एम्बेसी या यूनिवर्सिटी, आपने उससे रेलिवेंट अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट के बटन को क्लिक करेंगे, वो आपसे आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज़ पूछ रहा है। अब आप देखिए राइट साइड पे अभी तक हम अपनी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर ही हैं। आपने अपनी लैंग्वेज एबिलिटीज़ बतानी है कि अगर आपके पास टॉपिक है या नहीं है। डेफिनेटली यू डोंट, अगर टॉपिक है तो टॉपिक सिलेक्ट करना है। आपने पेपर बेस दिया हुआ है, इंटरनेट बेस दिया हुआ है। अगर आपके पास टॉपिक नहीं है तो आपके पास क्या है, आपके पास टॉपिक है, आइल्स है, ये क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास टॉपिक है तो आपने बताना है कि आपने आपने टॉपिक के की वेरिफिकेशन का कंसेंट देना है। फिर बताना है कि आपका टॉपिक कौन सा था, आपके टॉपिक का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा था, आपका टॉपिक लेवल कौन सा था। अगर फॉर एग्जांपल आप इस बटन को क्लिक करते हैं डू नॉट हैव एन टॉपिक, तो आपको ये टैब ओपन हो जाएगी कि आपका टोफल है या आइल्स है। आपने इसको क्लिक, आपने इसमें से आपके ऊपर जो भी बॉक्स एप्लीकेबल होगा आपने उसको फिल करना है। देन आपसे वो आपकी हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जिसमें आपने अपना हाई स्कूल का नेम, कंट्री, अपना पीरियड ऑफ अटेंडेंस और पीरियड ऑफ अटेंडेंस एंड डेट मेंशन करना है। अगर आप ग्रेजुएट हो गए तो आपने ग्रेजुएशन की डेट मेंशन करनी है। अगर आप एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं तो आपने एक्सपेक्टेड डेट मेंशन करनी है, जो कि आपकी बेसिकली प्रोविंशियल सर्टिफिकेट पे मेंशन होगी। उसके बाद अगर आपके पास एसोसिएट डिग्री है तो आप एसोसिएट डिग्री में यूनिवर्सिटी का नेम और कंट्री मेंशन कर सकते हैं और मेजर मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने पहले एसोसिएट डिग्री नहीं की हुई, आपने जस्ट एफएससी बैकग्राउंड है या ए लेवल्स ओ लेवल्स बैकग्राउंड है, तो आप इस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देंगे। हैव यू एवर अर्नड अ बैचलर डिग्री इन द पास्ट, इसको आपने नो क्लिक करना है, क्योंकि ये भी एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने पहले पास्ट में कभी भी बैचलर डिग्री अर्न ना की हो अपनी होम कंट्री में। देन आपने अपना सीजीपीए इंडिकेट करना है कि आपका सीजीपीए क्या है, आपका ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट पे जो मेंशन है, जहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 120 आउट ऑफ 150 है, ठीक है। आप प्रोवाइडेड कन्वर्टेड सीजीपीए स्केल्स मेंशन है 4, 4.3, 4.5 एंड 5 और 100 स्केल। आपका जो भी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट पे सीजीपीए का क्राइटेरिया मेंशन आपने वो मेंशन करना है। मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का यहाँ पे सीजीपीए 4 है, आउट ऑफ 4 सीजीपीए है, तो वो 3.7, 3.9 जो भी है वो यहाँ पे मेंशन करेगा। एंड देन उसका प्रोवाइडेड स्केल जो कि जीकेएस आपको बता रहा है, जो कि जीकेएस के अपेंडिक्स टेबल नंबर ए में मिलता है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे स्केल मेंशन करना है। और आपने बताना है कि मस्ट बी कंफर्म बाय यूनिवर्सिटी एंड स्कूल, इसको आपने येस क्लिक करना है, इसको नो क्लिक नहीं कर सकते। अगेन आपने अपनी स्कोर परसेंटाइल बतानी है जीकेएस के अकॉर्डिंगली कि आउट ऑफ 100 आप किस स्केल पे फॉल कर रहे हैं। अगर आपकी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट में आपका सेमेस्टर वाइज सीजीपीए मेंशन है तो आपने बताना है, अदरवाइज आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे एक मेंशन बात हमारे पास है कि सीजीपीए मस्ट बी जो है अबव, अगर आपका 4 स्केल है तो 2.64 होना चाहिए, 4.3 है तो 2.8 होना चाहिए, इसी तरह 5 है तो 3.23 होना चाहिए। If an applicant hold a transcript that does not include CGPA information and is unable to convert his and her grades, तो वो बेसिकली अपनी कन्वर्टेड सीजीपीए की जो डॉक्यूमेंट है उसको एज सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आपकी डिग्री पे बेसिकली आपका कन्वर्टेड सीजीपीए ग्रेडिंग सिस्टम नहीं शो होता, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अपना कन्वर्टेड ग्रेडिंग जो है बेसिकली शीट लेंगे एंड देन उसको भी एज सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। स्कोर परसेंटाइल में आपके पास 80% का स्कोर है, मिनिमम होना चाहिए आउट ऑफ 100, या मस्ट बी रैंक विद इन टॉप 20 ऑफ योर क्लास, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि अगर आपको प्रीवियसली कोई स्कॉलरशिप मिली हुई कोरियन गवर्नमेंट से तो आपने इसको फिल करना है, अदरवाइज आपने इस फॉर्म को ब्लैंक छोड़ देना है। इसी तरह अगर आपने पहले कभी प्रीवियसली कोरिया विजिट किया है तो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अदरवाइज नहीं अगर किया तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि रिस्ट्रिक्शन है कि एक फॉर्मर जीके स्कॉलर जिसको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल चुकी है वो उसकी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकता। एक स्कॉलर जिसको स्कॉलरशिप मिली थी उसने कैंसिल कर दी, उसको भी वो भी नहीं अप्लाई कर सकता। एक पर्सन जिसको जो कि प्रीवियसली स्कॉलरशिप रिसीव कर चुका है फ्रॉम अनदर कोरियन एजेंसी अदर देन नीड, वो भी अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह जीकेएस की फॉर्मर एप्लीकेंट जो कि जीकेएस के को मिलने के बाद अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर चुकी हैं, वो भी स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है।
अब ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरी एप्लीकेशन में। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपके पास 5000 करेक्टर्स की होनी चाहिए। मीन्स आपके पास आप टोटल 800 to 900 वर्ड्स की लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने बेसिकली अपनी मोटिवेशन स्टेटमेंट, जिसको हम पर्सनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसमें क्या क्या मेंशन करना है कि अपनी मोटिवेशन जिसके साथ आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंसेस, कोई इवेंट या पर्सन जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, आपके अवार्ड्स और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये चीज़ मेंशन है यहाँ पे कि अगर जो भी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उसको आपने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जितनी भी आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उसको आपने अपनी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में मेंशन करना है, अटैच करना है इन अदर डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह आपको स्टडी प्लान में 5000 करेक्टर्स वर्ड्स की लिमिट है। आपने अपना लैंग्वेज प्लान डिस्कस करना है कि आप कोरियन या इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करेंगे। अपना गोल ऑफ स्टडी या स्टडी प्लान मेंशन करना है। एंड देन उसके बाद आपने अपना फ्यूचर प्लान भी साथ मेंशन करना है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद आपके पास मेडिकल असेसमेंट पूछ रहे हैं जो कि एक सेल्फ मेडिकल असेसमेंट है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप पे इन्फो एप्लीकेबल है तो आप उसको येस कर सकते हैं, उसकी आगे से आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, अदरवाइज इन सबको आप नो क्लिक कर दें। फिर आपने सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की साइट पे जाना है, जिसमें आपने बेसिकली यहाँ से सबसे पहले आपने आपने अपना रिकमेंडेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। रिकमेंडेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपने अपने रिकमेंडर का नेम, रिकमेंडेशन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड क्लिक करके इसको फिल कर लेनी है। देन आपने प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बेसिकली फिल करनी है, जो कि पाकिस्तान के केस में आपका FRC मींस फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा, जो कि नादरा से निकलेगा आपका और फिर उससे मोफा अपोस्टाइल करके देगा। देन हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। मेक श्योर कि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके लेबल्ड हों, ठीक है, बिकॉज GKS में हमेशा लेबल्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे टॉप राइट कॉर्नर में पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट किस चीज़ का है। वो बता रहे हैं कि ईच सेक्शन अलाउ फाइल्स अप टू 10 MB, ठीक है। ईच एप्लीकेशन आइटम्स अलाउ टू अपलोड ऑफ वन फाइल ओनली, आप मल्टीपल फाइल्स नहीं अपलोड कर सकते, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करती है स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट सबमिट करे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बतानी है, अगर आपका एसोसिएट डिग्री है, और एसोसिएट डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट लगानी है, अदरवाइज आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपका प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप है तो आपने इसको अटैच करना है, अदरवाइज ये कॉलम भी आपने ब्लैंक छोड़ देना, आपने कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच नहीं करना। इसी तरह प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप में भी कुछ अटैच नहीं करना, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज फिर अटैच करना है, अदरवाइज नहीं ज़रूरत। इसी तरह कोरियन वॉर से रेलिवेंट अगर आप हैं तो आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो अटैच करें, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आपसे स्कोर पूछ रहे हैं टॉपिक का और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। आपने, आपके पास आइल्स हो या फिर टॉपिक पेपर बेस या इंटरनेट बेस हो, जो भी हो, आपने उसकी कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। एंड देन यहाँ पे कॉपी ऑफ अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स की अपलोड करना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पे क्योंकि हम लोग हर कॉलम में सिर्फ सिंगल फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 20 अवार्ड्स हैं, तो हम इसको कैसे फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। आपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करना है और मर्ज करके एक फ़ाइल अपलोड करनी है, और मेक श्योर उस फाइल का साइज़ 10 MB से ज़्यादा ना हो। फिर आपने एप्लीकेंट अपनी पासपोर्ट कॉपी अपलोड करनी है यहाँ पे, एंड देन फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वो आपसे कह रहा है कि अपनी फाइनल कंफर्मेशन कर लें, मीन्स आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें। आपने अपनी एप्लीकेशन को सारे रिव्यू करना है। इनकेस अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, आप एडिट के ऑप्शन पे जाके एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं। वन सबमिटेड यू कैन नॉट एडिट और कैंसिल योर एप्लीकेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें तो हमने 1 2 3 टैब्स फिल कर ली हैं। अब हम फाइनल कंफर्मेशन के टैब पे मीन्स फोर्थ कॉलम पर हैं। आपने जैसे ही आप अपनी फाइनल कंफर्मेशन करेंगे तो आपसे वो आपको दिखा रहा होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अपलोड की हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एसोसिएट डिग्री, कोरियन ओवरसीज़ कोरियन का डॉक्यूमेंट, कोरियन सिटीजनशिप, कोरियन वॉर्स वाले डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेलिवेंट नहीं थे और ना हमने अटैच किए, तो उन्होंने उस कॉलम में कुछ शो भी नहीं किया। मेक श्योर वन थिंग कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो वो एग्जैक्ट उसी नाम से हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट अटैच करें तो आप उसको प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप
हाइफन अपना नेम मेंशन करें एंड देन उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। देन फिर आपने फाइनली इस डॉक्यूमेंट को अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ठीक है, एक बार आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आप बेसिकली आपके पास ये जो प्रिंट का टैब है ये आपके पास इनेबल हो जाएगी। आपके जैसे इनेबल होगी आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि एक मरतबा अगर अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड ना की और पोर्टल क्लोज हो जाता है जिस भी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करें, तो आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा री डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेक श्योर आप अपनी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। अगर किसी स्टूडेंट को एप्लीकेशन प्रोसीजर नहीं समझ आया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि उसको कोई डिफ़िकल्टी आ रही, तो हम वहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कोई नई स्कॉलरशिप डिस्कस करेंगे। बाय।